तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर रोज 86 बलात्कार होते हैं। और तो और जो छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ अपराध, दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले में 2019 से 2023 के बीच में 96% की वृद्धि हुई है, 96%। महाराष्ट्र की तरफ भी अगर हम देखें तो महाराष्ट्र कोई पीछे नहीं छूटा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि 20,762 मामले हैं साल भर में नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध के मामले हैं, और इसमें महाराष्ट्र, एनसीआरबी का कहना है कि भारत में पहले पायदान पर खड़ा हुआ। जरा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो है यहाँ के, उनका परफॉर्मेंस भी देख लेते। 47,381 क्राइम अगेंस्ट विमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले जो हैं 47,381 इनके पहले कार्यकाल में ही दर्ज हो चुके। 2021 में एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आया था जब 7,551 बलात्कार के मामले दर्ज हुए महाराष्ट्र में, यानी कि 21 बलात्कार रोज होते थे। 86 बलात्कार देश में हो रहे हैं, जिसमें से 21 बलात्कार केवल महाराष्ट्र में हो रहे हैं। ये सूरत हाल है, ये हालात है। इस तरीके के माहौल में महाराष्ट्र की महिलाएं जी रही हैं। मुझे लगता है न घर के भीतर सुरक्षित हैं, न घर की चारदीवारी के बाहर सुरक्षित हैं, न दिन दहाड़े सुरक्षित हैं, न रात में सुरक्षित हैं, न सड़कों पर साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। बहुत ही गंभीर और संजीदा मसले पर मुझे बात करनी है, तो अपनी बात की शुरुआत मैं भारत की बेटियों, नारी शक्ति, देश की आधी आबादी को नमन करके करना चाहती हूं। और वो इसलिए क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, तमाम अन्याय, अत्याचार, शोषण के बावजूद इस देश की बेटियां घर, समाज और भारत के मान सम्मान को विश्व पटल तक पहुंचाने और ऊंचा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत इन पंक्तियों से करना चाहती हूं कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है। उस पर आंख दिखाने वालों, वो लोकतंत्र की प्रहरी है, वो घर समाज की प्रहरी है। तो मैं नमन करती हूँ इस देश की बेटियों को और अपनी बात शुरू करती हूँ याद दिलाकर आपको कि किस तरह से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े नारों का इस्तेमाल किया था। बहुत हुआ नारी पर वार, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये नारे कितने खोखले और कितने निरर्थक थे। ये बदलापुर की घटना ने, नृशंस और अमानवीय घटना ने पूरी तरह से साबित कर दिया। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज महाराष्ट्र की, भारत की, बदलापुर की बेटियां चीख चीख कर कह रही हैं कि बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। और सच्चाई ये हो गई है कि भाजपा से बेटी बचाओ,